यमुनानगर में एक बार फिर से चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। इस समय की तमाम तस्वीरें हम आपको आईटीआई की रिहान क्लिनिक से दिखा रहे हैं। जी हां, इस क्लिनिक में चोरों के द्वारा बीते 2 दिन पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं, पता चल रहा है कि शटर था। जी हां, शटर से लॉक लगाया गया था। यहाँ पर दुकान के बाहर शटर था, लेकिन चोरों ने सबसे पहले ताले को तोड़ा। ताले को भी अपने साथ ही लेकर गए हैं। तमाम इस समय की तस्वीरें हम आपको रिहान क्लिनिक के अंदर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, स्पेशल स्टाफ की टीम यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुँच चुकी है। सरदार जी का क्लिनिक है और सरदार जी ने अपने किसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में अपने क्लिनिक के अंदर जो है पैसे रखे थे। जी हाँ, 3.5 से 4 लाख रुपया कैश इन्होंने अपने इस क्लिनिक के अंदर कबर्ड में रखा था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी को भनक लग गई। जी हाँ, कि पैसे घर पर रखने की बजाय सरदार जी ने इसी क्लिनिक में रखे हैं। तो चोरों के द्वारा आप देख सकते हैं चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सरदार जी कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे और रजिस्ट्री के लिए उन्होंने जो पैसे थे, जी हाँ, 3.5 से 4 लाख रुपये जो नगद राशि है उन्होंने अपने क्लिनिक में ही रखी हुई थी। लेकिन बीते 2 दिन पहले आप देख सकते हैं 6 से 6:30 बजे के करीब का ये मामला है। 3 तारीख की सुबह 6:30 बजे आप देख सकते हैं चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कहाँ के रहने वाले चोर हैं, कितने साथी आए थे, अभी तक कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। तमाम मैं इस समय की तस्वीरें आपको रिहान क्लिनिक से दिखा रही हूँ, जहाँ पर स्पेशल स्टाफ से टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। क्लिनिक के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं शटर लगा हुआ था, क्लिनिक बंद था, ताले लगे हुए थे दोनों तरफ, लेकिन चोरों ने तालों को तोड़ा। ताले भी अपने साथ लेकर गए हैं और अंदर जाकर उन्होंने किसी भी सामान के साथ कोई भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन सीधा ड्रॉर को खोला और ड्रॉर में जाकर जब उन्होंने देखा कि 3.5 लाख रुपए रजिस्ट्री के लिए रखे गए थे और 50 से 60 हज़ार रुपये वैसे ही इस क्लिनिक में गले में पड़े थे, लेकिन चोर जो हैं चोर इतनी बड़ी रकम लेकर मौके से रफू चक्कर हो गया। स्पेशल स्टाफ जो टीम है यहाँ पर पहुँच चुकी है। मैं गले की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं गला भी तोड़ा गया है। जी हाँ, गला तोड़ा गया है और अंदर जितने भी 5 रुपए के, 10 रुपए के, 1 रुपए के, 2 रुपए के जो सिक्के थे, सिर्फ सिक्के छोड़कर यहाँ पर चले गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं महंगाई के दौर में अगर आज कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहा है और अगर अपने घर से जो नगद राशि है अगर अपने किसी बिजनेस वाली जगह पर या अपने क्लिनिक पर या दफ्तर में कहीं पर भी लेकर आ रहे हैं, तो किस तरह से चोरों को भनक लग रही है और मौके पर इस तरह की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो रहे हैं। तो आने वाले समय में होगा कितनी जल्दी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती है और चोर कितनी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मालिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार इनसे बातचीत जरूर करेंगे। प्रॉपर्टी हमने सामने मकान है, मेरे नाम रजिस्टर्ड है कुलविंदर सिंह। अच्छा जी, ठीक है। इसके ऊपर जो हाफ छत है ये पुराने बने हुए हैं। ठीक है, नीचे मालिक कोई और है, ऊपर आधी छत का मालिक कोई और है। अच्छा जी, ठीक है। नीचे का मकान मेरे नाम है, ऊपर की जो हाफ छत है उसकी रजिस्ट्री होनी थी। अच्छा, जिसके लिए कचहरी में सब रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्ट्री की डेट भी मिल चुकी थी, टाइम मिल चुका था, पर किसी सरकारी कारणों से उस दिन फोटो वगैरह नहीं हुई, रजिस्ट्री नहीं हुई। उसकी जो पेमेंट थी, ठीक है, पेमेंट 3.5 लाख इकट्ठी की हुई थी, वो यहाँ रखी थी। फिर तो सर कितने बजे चोरी हुई है, आपको कब पता लगा इस बारे में? तो 9 साढ़े 9 बजे के बाद दुकान बंद करके गए हैं 3 तारीख रात को। सुबह जब आए हैं 4 तारीख तब शटर खुला मिला, थोड़ा सा लॉक है नहीं, लॉक टूटा हुआ था फोर्सफुल। जिला यमुनानगर में आए दिन ये सिलसिला जारी है चोरी का। क्या लगता है आप लोगों की भी लापरवाही नहीं है कि आप घर पर पैसे रखने की बजाय यहाँ पर रख रहे हैं? तो घर पे भी सेफ नहीं, जैसे यहाँ है वैसे घर पे ही है। ये तो ये था चलो 2-4 दिन में दोबारा डेट मिलेगी। ठीक है, इस कारण फिर वापस बैंक में जमा नहीं कराए। ठीक है, आज जमा कराए, 2 दिन में फिर निकाल ले बैंक से। कितने रुपए थे? 3.5 लाख तो उसके थे रजिस्ट्री के, बाकी जो अपना प्रैक्टिस के कह लो सेविंग है वो थी। सर क्या कुछ लगता है किसी जानकार का ये काम है, क्योंकि उसको ये पता होगा कि आपका रजिस्ट्री का चक्कर ऐसे है? किस पर्टिकुलर तो नाम किसी का ले नहीं सकते, फिर भी आप काफी लोगों को ये पता था कि आसपास आपने रजिस्ट्री करानी है। जो जानकार है, जिनको पता है, वो तो थोड़े फेथफुल हैं, उनका नाम नहीं ले सकते। हमारे साथ तो पहली बार हुआ है, हमारे साथ तो पहली बार है इतनी बड़ी रकम। ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं है। पुलिस को सूचना दी ठीक इस बारे है, में? कंप्लेंट करवा चुके हैं। ये पुलिस वाले बैठे हुए थे जो आए थे शायद में भी। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अभी तो कुछ नहीं, वो कल परसों दे के आए थे कंप्लेन। ठीक है, वो कह रहे थे आ जाएंगे दुकान पे, आपकी शायद आए हुए हैं। क्या लगता है पुलिस इस गुत्थी को सुलझाएगी, आरोपी पकड़े देखो जाएंगे? बेटर है अगर हो तो। ठीक है, यहाँ पर अगर मिले तो अच्छी बात है, बाकी उम्मीद का तो बनता नहीं ऐसे। यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं अपने फादर साहब के साथ? हाँ जी, तो मैं एज ए, ठीक है, प्राइवेट जॉब भी है। अच्छा। आशीर्वाद हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अच्छा। ठीक है, सुबह जाने से पहले आता हूँ यहाँ, शाम को चलो 7 बजे के बाद यहाँ आते हैं। सर क्या कुछ लगता है मेहनत की कमाई थी 3.5 लाख? तो ये सर क्या करें बताओ, आपको ही पता है। ठीक है, 25-30 हज़ार 40 हज़ार जिसकी भी सैलरी है महीने की, यहाँ जो प्रैक्टिस है कितना सेव होता है महीने में। ठीक है, मंथली कितना बचा? आपकी अपनी है? हाँ जी।
चलिए, जिला पुलिस प्रशासन के आगे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? तो यही है, अपनी तरफ से जो हो बेस्ट से बेस्ट करें, अगर मिल जाए। सर सामने है, पर सामने उसमें कुछ आया नहीं है क्योंकि बोर्ड आगे आ गया, वो सामने रिपोर्ट चल रही थी। बताया सर, समोसे वाले भैया ने बताया था सुबह फादर साहब को कि नहीं, दुकान पे आए थे, जैसे देखा लोग है नहीं है। अच्छा। लोग शटर में निशान थे, फोर्सफुल तोड़ा हुआ जैसे। सेंटर लोग था, बीच का लोग सेंटर लोग साइड पे लगाते हैं, जैसे लोग सेंटर लोग लगाते नहीं है। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं, मेहनत करने वाला ये परिवार है जो आशीर्वाद हॉस्पिटल में भी जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पिताजी के साथ जो है उनका हाथ भी बटाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं चोरों के द्वारा किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जीवन भर की पूंजी जमा करके एक और प्रॉपर्टी जब बनाने लगे थे और जैसे ही रजिस्ट्री होने वाली थी तो कोई प्रॉब्लम के चलते उन्होंने घर पर पैसा दोबारा रखने की बजाय इसी क्लिनिक के अंदर रख दिया। लेकिन कहां से चोरों को सू लगी, कहां से भनक लगी कि उन्होंने अंदर आकर सबसे पहले इस क्लिनिक के बाहर से ताले तोड़कर अंदर गए हैं। किसी सामान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, सीधा रिहान क्लिनिक के अंदर गए हैं और उस कबड़ में से 3 से 3.5 लाख रुपए नगद रखे थे और उसके अलावा 50 से 60 हज़ार रुपए क्लिनिक के खुद के जो पैसे थे रोजाना जिनकी इनकम होती है वो यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन चिल्लर जो है, सिर्फ जो पैसे हैं, जो सिक्के हैं वो छोड़कर गए हैं, लेकिन बाकी सारा कैश जो है मौके से चुरा कर चोर जो है 9-2-11 हो गया। लेकिन डॉक्टर की दुकान से क्या मामला था इसमें? ये डॉक्टर है, इसकी क्लिनिक जो रिहान क्लिनिक के नाम से है, लेबर कॉलोनी में क्लिनिक इसकी, जो इसने 4,10,000 रुपये कह रहा है कि भाई रजिस्ट्री करवाने के रिगार्डिंग इसने वहाँ रखे हुए थे, जिसमें 3.5 लाख रुपये कुछ अलग रखे हुए थे और 60-70 हज़ार रुपये ये कह रहा है कि अलग रखे हुए थे। जो ये रात को 9:30 बजे के आसपास क्लिनिक बंद करके गया। सुबह जब इसने देखा तो इसके घर में उसमें दुकान में क्लिनिक में चोरी हुई मिली है। अब इसकी चाहिए स्टाफ को भी हमने मौके बुलाया और अपना FSL टीम को भी मौके बुलाया है। बाकी डंप उठवाएंगे, वहाँ देखेंगे फुटेज जो भी अवेलेबल होगी, तो दरख्वास्त ले लिए, इससे FIR रजिस्टर कर दिए। और सर उन्होंने किसी पे शक जाहिर किया? नहीं, अभी उन्होंने कोई लिखित में या किसी मौखिक रूप से उन्होंने किसी के ऊपर शक जाहिर नहीं की है। सर इतनी क्वांटिटी में पैसा क्यों रखा गया था सर? क्या इसका कहना है कि इसने कोई रजिस्ट्री करवानी थी और घर पे पैसा इसलिए रखा क्योंकि इसे कोई परिवार में कोई बच्चा कोई स्नैक किया वगैरह। सर लोगों तक क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे इस तरीके से जो पैसा? देखिए, इतना पैसा आप एक दुकान पे, क्लिनिक पे आप रख रहे हो, इतना पैसा इकट्ठा, तो या तो किसी को इसकी जानकारी होगी घर में से ही या किसी अन्य किसी से ने बात शेयर की होगी। इतना जो इकट्ठा पैसा आप रख रहे हो और वो भी दुकान में, तो आपको भी थोड़ा इसके लिए केयरफुली रहना चाहिए। तो सर कोई आसपास कोई CCTV कैमरा जैसे? हाँ, आसपास कैमरा 1-2 कैमरा है, उसकी हम फुटेज चेक कर रहे हैं और जो भी इसमें संदिग्ध मिलता है उसको करेंगे ट्रेस आउट। लेकिन CCTV कैमरे लगे हैं, CCTV कैमरों में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है, क्योंकि CCTV के आगे जो है मालिक का कहना है कि बोर्ड बार्ड लगे हुए हैं, लेकिन सामने समोसे वाले भैया की एक दुकान है और उन्हीं से इनको पता लगता है कि किस तरह से 6:30 बजे के करीब का समय था जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि ताले टूटे हुए यहाँ पाए गए हैं। तो जिला यमुनानगर के ITI के रिहान क्लिनिक में इस तरह से चोरों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में चोरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। और आज मालिक जो है हमारे चैनल के माध्यम से जिला पुलिस के प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कितनी जल्दी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती है और कितनी जल्दी मालिक को इंसाफ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ ITI से मनदीप कौर की रिपोर्ट।